सुबह सवेरे बेटा स्कूल जाने के लिए पूरे तरीके से रेडी है और मेरी बेटी उसे बाय बोलने के लिए रेडी है। राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो इनके स्कूल में चल रही है दशहरा की प्रिपरेशन, इसीलिए इन्हें रावण बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। अब ये रावण हमने कल शाम को ही बना लिया था, जो कि आप मेरे प्रीवियस व्लॉग में देख सकते हो। बस थोड़ा सा टचअप इसमें बाकी था, तो वही मैं कर रही थी। इसमें थोड़ा अच्छे से करना था, इसीलिए बेटा कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसने मेरी हेल्प मांगी और इनकी वैन आने में मात्र 10 मिनट बाकी थे, इसलिए इसने बोला मम्मा आप फटाफट बना दो। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ और बेटा मेरा बाकी अपना बैग रेडी कर रहा है। अभी मैं उसको ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अगर उसे सब कुछ मैं करके दे दूंगी तो कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। लाइफ के हर कदम पर उसे किसी ना किसी की जरूरत पड़ती रहेगी हेल्प करने के लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने खुद के काम अभी खुद से करना स्टार्ट कर दे। और मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है, वो आप ये रावण की शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी ड्राइंग कितनी खराब है। लेकिन जैसे तैसे जुगाड़ करके हमने रावण बना ही दिया था। और यहाँ बेटी का अपना अलग ही चल रहा था, उसने सारे कलर बिखेर दिए थे। तो यहाँ बेटा और बेटी दोनों मिलकर कलर समेट कर वापस रख रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको ऑर्डर दिया है कि फटाफट कलर वापस रखो वरना दोनों को पनिशमेंट मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर वो बड़े अच्छे से कलर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं। और ये हमारा रावण बनके रेडी है, जो कि शेर और खरगोश के साथ खड़ा है। ये शेर और खरगोश भी मैंने खुद बनाए थे किसी जमाने में, लेकिन अब मैं इनको बनाने का प्रोसीजर पूरे तरीके से भूल चुकी हूँ। तो रावण तो हमारा बनके रेडी था, लेकिन नेक्स्ट स्टेप था इसे स्कूल के लिए पैक करना, जो किसी बड़े पनिशमेंट से कम नहीं था। बहुत बड़ा टास्क था ये हमारे लिए इसे पैक करना, क्योंकि जो इसके हाथ थे ना वो एकदम 90 डिग्री पे लगे हुए थे। तो समझ नहीं आ रहा था इसे पैक कैसे करें, लेकिन पैक करना भी तो ज़रूरी था, क्योंकि इसे स्कूल में जाके आज रिप्रेजेंट करना था कि ये मैं लेके आया। तो मैं कह रही थी कि बच्चों को ना आपको बचपन से ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप उनका सारा काम अगर आप उनका करके दे दोगे तो वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ के हर मोड़ पर वो दूसरों की तरफ देखेंगे कि कोई आके मेरी हेल्प कर दे, कोई आके मेरा ये काम कर दे। वहीं अगर उनमें खुद की बात, खुद का काम करने की आदत बचपन से ही होंगी तो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी दूसरे की हेल्प करने की। तो उस थैली जो मैं लेके आई थी वो पड़ गई थी छोटी, उसमें ये एडजस्ट नहीं हुआ। तो अभी मैं दूसरी थैली लेके गई और ये बेटी देखो कैसे खड़ी होकर डांस कर रही है, शायद ये कुछ कहना चाह रही है जो ये कह नहीं पा रही है। तो यहाँ मैं वही पुरानी सब्जी वाली थैली लेकर आई हूँ और अब इसमें मैं ये रावण पैक करूँगी। होपफुली ये स्कूल तक जाते जाते एज इट इज़ रहे, कहीं रास्ते में इसका काम तमाम हो गया तो बस रास्ते में इसका दशहरा बन जाएगा। तो यही छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ और छोटे छोटे लम्हे हमें अपने बच्चों के साथ टाइम टू टाइम स्पेंड करते रहना चाहिए, क्योंकि इनका बचपन ना बहुत जल्दी बीत जाता है। ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि यार हमारे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए, काश इस टाइम ये कर लिया होता, काश इस टाइम ये कर लिया होता। तो इस काश के चक्कर में जीने से बेटर है कि आपको जो टाइम मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, अपने बच्चों के साथ खुल के एंजॉय कीजिए। तो यहाँ हमने सक्सेसफुली रावण को पैक कर दिया और वो स्कूल बैग लेके चला गया है। वक्त तो चला था शाम का और बेटी की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। ओ मैडम, ये मैंने हमारे घर में एक छोटा सा DIY गार्डन बनाने की कोशिश करी है। जो ग्रास वाली मैट आती है उसको मैंने काट के 2 हिस्से करे और उस पर अपने प्लांट्स रख दिए। अब देखते हैं ये प्लान कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं। और ये डंडी मेरी बेटी ने डाल दी है इसके ऊपर, क्योंकि इसका कुछ अलग एक्सपेरिमेंट चल रहा था। देख के काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी कि मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। पूछ कम रही थी, बिगाड़ ज़्यादा रही थी। और आप पीछे जो देख रहे हैं वो चूल्हा, वो भी मेरी सास ने अभी डाला है। तो मेरा दिन बच्चों के साथ कुछ इस प्रकार ही बीतता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ खुद के लिए टाइम निकालने के लिए, दिन को कुछ प्रोडक्टिव बनाने के लिए पूरा ट्राई करती हूँ। और जितना टाइम मिलता है उससे मैं यूटिलाइज करने की सोचती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक वुमेन को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना और दूसरों के भरोसे लाइफ बिताना। कब तक चलेगा, मुझे मेरी तो समझ से बाहर है कि हम लेडीज़ बस पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते हुए गुजार देती और खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती। तो यहाँ पर शाम के काम धंधे स्टार्ट हो गए थे, मैं निकाल रही थी झाड़ू और झाड़ू निकालने के बाद हम करेंगे शाम की प्रिपरेशन की तैयारी। शाम का खाना मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि जल्दी बनाने का रीज़न ये है कि जल्दी सब खा खू के फ्री हो जाते हैं और फिर आपको इनफ टाइम मिल जाता है अपने लिए कुछ करने का, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का। इसीलिए अगर टाइम टू टाइम सब कुछ होता रहे और आपके माइंड में चलता रहे कि मुझे इस टाइम तक ये काम पूरा कर देना है,
तो कोई ज़्यादा खास दिक्कत आती नहीं है घर के काम करने में। दिक्कत तब क्रिएट होती है जब आपका दिन पूरा ही अनप्लैन्ड तरीके से चलता है, जब आपको ये नहीं पता चलता रहता कि पूरे दिन में करना क्या है, किस तरीके से करना है और कितने टाइम में कौन सा काम करना है। तो पूरा दिन आपका उन्हीं कामों में निकल जाता है। जो काम 3-4 घंटे में कंप्लीट हो सकते थे उन्हें करने में पूरा दिन निकल जाता है, और फिर रात को बस रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होता कि यार आज का दिन भी वेस्ट करा, और जो टाइम निकल गया वो लौट के तो आने से रहा। इसीलिए जितना टाइम मिल रहा है उसे एक प्लान्ड तरीके से, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज करने की ट्राई कीजिएगा। और मेरी ये बात आप आजमा के देखिए कि अगर आप चीज़ों को प्लान्ड तरीके से करते तो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती हैं, और बहुत सारा टाइम आप अपने लिए, खुद के लिए, सेल्फ केयर के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए निकाल सकती हैं। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। व्लॉग मैं ढंग से नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं कोई सर्टिफाइड व्लॉगर नहीं हूँ। जो कुछ भी है यूट्यूब से देख के सीखा है। इसमें गलतियाँ भी होंगी, कुछ रुकूंगी, कभी थमूंगी, लेकिन एक कोशिश जारी रहेगी कि चलती रहूँ, अपना व्लॉगिंग वीडियो कंटिन्यू रखूँ। तो यहाँ पर सब्जी मैं बना रही थी, और सब्जी बनाने के लिए मैं वही सिंपल तरीका यूज़ करती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं कोई शेफ़ तो हूँ नहीं, और ना मेरे को कुकिंग में इतना इंटरेस्ट है। बस इतना बना लेती हूँ कि घर वालों को पसंद आ जाए और हमारे घर का काम चलता रहे। तो बस यहाँ पर सब्जी मैंने बना दी थी, और अब फटाफट मैं रोटियां बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। लेकिन उससे पहले जो मैंने आज घर में मिनी गार्डन बनाया है उसमें कुछ काम पेंडिंग है, वो मेरे को करना है। एक्चुअली इसमें मैं डाल रही हूँ अभी खाद, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है। अक्टूबर के महीने में तो प्लांट्स भी रंग चेंज कर देते हैं, तो ये इंसान क्या चीज़ है। तो इन्हें सर्दियों में होने वाले लॉस से बचाने के लिए मैं यहाँ पर इनकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर कर रही हूँ, और उसके बाद मैं सीधा जाऊँगी रोटियाँ सेकने के लिए। तो प्लांट्स भी हमारी तरह ही होते हैं, जितनी अच्छे से इनकी केयर करो, जितनी अच्छे से इनका ख्याल रखो, ये उतने ही फलते फूलते हैं। तो देखिए सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी है, आटा मैंने गूँथ लिया है। तो फटाफट रोटियां बना ली थी मैंने, और फिर एक यूट्यूब से, फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया था, तो देखते हैं अब इसमें से कैसा क्या निकलता है। तो ये थी एक ड्रेस जो मैंने मंगवाई थी काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी रिव्यू पढ़ने के बाद, और ये ड्रेस कुछ इस तरीके की है। अभी मैं इसे देख के पहन के देखूंगी कि कैसी लगती है, कैसी नहीं। क्वालिटी वाइज और देखने के हिसाब से तो 1 नंबर की है। अगर लोग यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की।